वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहम त्वम इदम इत्यादि चिंतन मत करो। हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये चिंतन ना करो। शांत, मैं तू तेरा ये वह के चिंतन से ही आत्म शांति बिखेर के आदमी पाशवी वृत्तियों में उलझता है। शांत ब्रह्म भाव में रहो, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे। ये मैं हूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, सब जो हो गया, जो धन मिल गया, चला गया तो चला गया, जो मान हो गया, अपमान हो गया, जाने दे। ये वो इसमें झंझट में न पड़ो। शांति, भगवत शांति, भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, ज्यादा आपा घसी जपा करके नहीं, विश्रांति। यह महामोहमयी दृष्टि है, इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्मा की भावना करो। हाँ, ये महामोहमयी दृष्टि है। ये मेरा, ये तेरा, ये बुरा, ये भला, ये ऐसा, ये वैसा करूं, ऐसा पाऊं, ऐसा बनूं, वैसा बनूं, ये सब मोह है, सब व्याधियों का मूल है। इसको छोड़कर अद्वैत ब्रह्म में रहो। एको देव गुणा, सब में एक परमात्मा शांति। जैसे आकाश ठोस भरपूर, ऐसे मेरे परमात्मा भरपूर। उस ब्रह्म सुख में रहो। 2 रोटी खानी है, काहे को है पासपोर्ट देने का। अनुभवी नेच लू आनंद मारे ऊरे, सुख दुख आवे तो वीरा सही ले ऊरे। मान अपमान सह लो, अनुकूलता प्रतिकूलता थोड़ी सह के भगवत सुख का आस्वादन करो। प्रतिकूलता सही आचार्य जी ने भगवत सुख का आदर किया तो सारा गांव भगवतमय बन गया। अद्वैत ब्रह्म का भी सामर्थ्य होता है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। हे राम जी, अनात्मा में जो आत्म भाव है वह दुखों का कारण है। हाँ, जो अनात्मा मरने वाली मिटने वाली चीजें हैं, उनमें जो सत्य बुद्धि है वही दुखों का कारण है। सत्य में सत्य बुद्धि हो और बदलने वाली चीजों में बदलू बुद्धि हो तो कोई चोट नहीं लगेगी, सब बदल जाएगा। सूर्य से कोनु કેટલું રહ્યું, આસક્તિ કરે તો મર્યા પછી ભૂતળું થઈને કુટુંબીઓને હેરાન કરે। મારી પ્રતિષ્ઠા કરો, મારી પૂજા કરો, अब ભૂતળાએ પૂજાવા લાગે। हाँ जी, देह मात्र में अहम भावना से अपने आप को उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना, इसी का नाम बंधन है। इतना ये शरीर को ही अपना इतने में मानना और उसी में सुखी होने की भावना करना, ये बंधन का कारण है। ये भगवान राम जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी। कितनी ऊंची बात, कितना सौभाग्य है। अभी त्रेता युग भी नहीं है और आप राम नहीं है, मैं वशिष्ठ जी नहीं हूं, फिर भी वशिष्ठ जी को राम जी को जो ज्ञान मिलता है विचारते, वो अपने को मिल रहा है। कितनी ऊंची बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है। ये ज्ञानों की पराकाष्ठा है, ऊंचाइयों की पराकाष्ठा है। जितना देह है उसको मैं मानना और वस्तुओं को मेरी मानना, इस दुर्बुद्धि से ही दुख होता है। देह तो छूट जाता है, फिर भी आप रहते, आप निराकार है, व्यापक है, चेतन है। सुखाकार दुखाकार वृत्ति मन की होती है, राग और द्वेष बुद्धि वृत्ति में होता है। आप उनके प्रकाशक हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में रहिए। काय को ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधे शाने। નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, સમજીને સ્વરૂપમાં રહેવું,
विवादोवाद कहीं कीधा, हजारों आप कहीं चींध्या। अनुभवी ने एटलू आनंद मारे हुए, आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न क्यों। हे राम जी, नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम करता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो रहो। जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हों उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो। देखो शंकराचार्य की माँ जब पीड़ित थी उस समय सत्य बुद्धि से कैसी घटना, अभी देखो तो सपना हो गया, कहानी मात्र रह गई। उस समय कितना उदंड रहा होगा, लठियां लेकर, कच्छे पहन कर, मार काट के लिए जान लेने देने के लिए तैयार हो गए। अभी देखो तो कुछ भी नहीं, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी, राख भी नहीं मिलेगी, लठियां भी नहीं मिलेगी। हो के सब मिटने वाला जगत है। सपना हो गया ना। इतने समर्थ शंकराचार्य, उनका शरीर भी अदृश्य और इतने उदंड, वो भी सब गायब। जैसे सागर में लहरियां हो के विलय हो जाती है, ऐसे जगत भी हो के विलय हो रहा है। इसमें सतबुद्धि करना महामूर्खता है। संकल्प से कलंकित हुआ जीव अनेक दुख पाता है। जैसे जल के प्रवाह से तृण बहता चला जाता है, तैसे ही देवता, मनुष्य, सर्प आदि कितने भ्रमवान होते हैं। कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं, अर्थात सत्संग और सत्शास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं। संसार समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन कई कई जीव तट पे आते हैं। तट पे आते फिर कुछ कुसंग लगता है, सोच विचार, फिर जाके डूबते माया में। संसार से पार होने के संस्कार तक आए इतना ऊंचा, 60 डिग्री तक गर्म हुआ पानी, 70 तक। अब ईश्वर साक्षात्कार रूपी बाष्पीभूत हो और फिर ठंडा करके चले जाते। कई ऐसे जीव हमारे गुरु के पास भी कई ऐसे आए। उन्नत होते होते फिर ऐसा कुसंग लगा, सोच विचार, तो फिर पतन। संग दोषवर, कुसंग से फिर गिर जाते, सत्संग से उन्नत होते हैं। फिर हल्का खान पान, हल्की संबत, जगत की चर्चा, फिर धीरे धीरे उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है, फिर संसारी बन जाते। साधक बनना तो ऊंचा है। जैसे पानी को गर्मी मिला तो बाष्पीभूत, और फिर ठंडा होते होते बर्फ बन जाता तो लाचार। ऐसे बुद्धि स्थूल हो जाती है। फिर जगत का चिंतन, खान पान, फिर पतन पटन है। पटन थाय के पेट्रोल ना पैसा ना मिले। हे राम जी, प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के शांतिमान होते हैं। हे श्री राम जी, अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधनवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। जब बहिर्मुख देह आदिक अभिमान से मिलता है तब अपने आप को बंधनवान करता है, और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे ओस आकाश से उपजती है और उसी को ढांप लेती है, तैसे ही आत्मा में जो इच्छा शक्ति उपजती है वही आवरण कर लेती है। हाँ, ओस आकाश से पैदा होता है कोहरा, और आकाश को ढांप देता है। ऐसे ही जगत की इच्छाएं, वासनाएं परमात्मा की चेतना है और मन में उत्पन्न होकर परमात्मा को ढक देती। सूरज से ही हुए कोहरा पैदा होता है, सूरज और सूरज को ढक देता। ऐसे इच्छाएं वासनाएं अपनी चेतना से ही मन की बेवकूफी से पैदा होती है और वो चैतन्य स्वभाव को ढक देती और दीन बना देती, ब्रह्म को भिखारी बना देती।
ना समझी ब्रह्म को याचक बना जाती है, पूजक बना देती। સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો પછી એને કે મને કहीं દે। આખો તમને ही पूछे तुम्हारी 1 फूटी के 2। आज तो कल से भी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कल तो पूनम थी, चलो चलो पूनम वाले आए हैं तो जाएंगे, लेकिन आज तो और ज्यादा भीड़ है। साधक लोग। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है। कल लाइव टेलीकास्ट होगा सुबह। जो इस आश्रम में पहली बार आए वे हाथों पर करो। बाप रे, नहीं नहीं ग्राहक। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो हाथ हिलाओ। नहीं लगता है, नहीं लगता, लगता है। अच्छा, नारायण नारायण। सुविधा अपने घर जैसी तो संभव ही नहीं है यहाँ, क्योंकि घर में 2 मेहमान की जगह हो और 20 आ जाए तो कैसा होता है। अगर 200 आ जाए तो घर का हाल क्या होगा। हमारे यहाँ 2000 आदमी की व्यवस्था हो और यहाँ 25,000 50,000 लोग आते, हमारा हाल भी ऐसे ही रहता है। 2-4 हजार व्यक्तियों की व्यवस्था है बस, और आते 25,000-50,000। तो बड़ा दिल करके तपस्वी जीवन बिताना पड़ता है आने वालों को। नारायण नारायण। 9:45 बज गए। आज सोचा था जल्दी जो कल थे, जो कल के ध्यान में थे वे हाथ ऊपर करो। ठीक, कल के ध्यान में आपको शांति और आनंद और फायदा ज्यादा हुआ कि आज ज्यादा हुआ? आज ज्यादा हुआ है तो हाथ उठाओ, आज वाले। ठीक, आज गंभीर ध्यान था, थोड़ा विश्रांति योग था। कल भावना योग था, आज विश्रांति योग था। नया नया रोज होता है अपने। जिनको कल वाला अच्छा लगता है वे हाथ उठाओ। तो कल भावना वालों को कल वाला अच्छा लगेगा और शांति वालों को आज वाला अच्छा लगेगा। कभी रोटी होती है, कभी भाखरी, कभी नमकीन चावल, तो कभी मीठे चावल, तो कभी सादे चावल, तो कभी बासमती, तो कभी जीरा साई। ऐसा होता है ना। ऐसे ही ध्यान भजन में हमारा भी ऐसे ही चलता है। सब लोगों को सब प्रकार का मिलता रहता है। कुल मिलाकर उन्नति सबकी होती है। चाहे शांत ध्यान हो, चाहे भावना प्रधान ध्यान हो, चाहे कुंडलनी योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे विरह वाला ध्यान हो, चाहे प्रेमा भक्ति वाला हो, फायदा होता है। जो भी करते भगवान के लिए करते, अंतर सुख के लिए करते। यहाँ बाहर का फैशन का सुख तो नहीं है, सुविधा का तो सुख नहीं है, पाश भी इंद्रिय विकारों का तो सुख नहीं। निर्विकार नारायण का सुख तो मिलता है, तभी तो बैठे रहते हैं। अगर सुख न मिले तो भाग जावे सब। सुख तो होता है तभी तो बैठे। अंतरात्मा का सुख मिल रहा है, तो बिना सुविधा के भी आप सुखी रह सकते। ये आपका अनुभव हो रहा है। बिना एयर कंडीशन, बिना टीवी, बिना घर की सुविधाओं के भी आपके अंदर सुख है, तो आप स्वतंत्र हैं, सुख स्वरूप हैं।